अगर तुक्का लगाने की बात होती है तो हम 10 से 15 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं। और हालांकि जो है अब तक मेरी सारी तैयारी ही हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाली है कुछ भी, क्योंकि तैयारी में इतना बिज़ी थे कि कुछ ना ही मैं अपने लिए टाइम दे पा रही थी, ना ही बच्चों के लिए, और ना ही वीडियो बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आज एक वीडियो बना देते हैं। तो मेरा LT ग्रेड का एग्ज़ाम है 17 जनवरी को, तो उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई थी। हालांकि अब तक सारी तैयारी हो चुकी है और रिवीजन चल रहा है। अभी 4-5 दिन ही बचे हैं बस, तो एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। एडमिट कार्ड मेरा मतलब मेरा सेंटर मेरठ पड़ा है। तो अगर आप लोगों के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हम आप एग्ज़ाम देने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे एडमिट कार्ड रखना, अपनी ID रखना, इन सब की हमें तैयारी करनी होती है। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, सेंटर आ गया है, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी और तैयारी करनी होती है, जिससे हम अपने एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री कर सकें। उसके लिए हमें अपने 2 फ़ोटो लेके के जाने पड़ेंगे और ID लेके जानी पड़ेगी। 2 फ़ोटो कॉपी की ज़रूर लेके जाएं ID की, और फ़ोटो, और एक ओरिजिनल ID अपनी ज़रूर लेके जाएं। हाँ, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हमारे इसमें GS के होंगे और 120 क्वेश्चन हमारे अपने सब्जेक्ट के होंगे। तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है कि हम अपना उस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें। पढ़ाई के चलते मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में क्या होता है कि वो थोड़ा जल्दी बन जाती हैं और उनमें एडिटिंग भी जल्दी हो जाती है। लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए पूरा दिन का रूटीन, पूरी एडिटिंग, ये सब करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल ही देती थी। तो उसके बाद फिर हमें अपना रूटीन में रिवीजन भी करना होता था कि कितना भी पढ़ लो, ऐसा लगता था कि अभी ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, इसे भी कर लो, इसे भी कर लो। तो और अभी हमारे जो है, जो मैराथन चल रही हैं, उनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती, पूरी पूरी रात कभी कभी प्रैक्टिस सेट करने में ही निकल जाती है। लेकिन ठीक है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, बस अब यही दुआ है। आप लोग भी दुआ करना कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से हो जाए। कितने लोगों का LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी तैयारी कैसी हुई है। अब तक सभी की अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी और सभी ने प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी अच्छे से कर लिए होंगे। सबसे ज़रूरी है अपना टाइम मैनेजमेंट करना, बस वही हमें करना है। तो हम अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देंगे। उसके बाद देखो एग्ज़ाम कैसा आता है, कुछ ये भी देखना पड़ता है। अगर काफ़ी टफ एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारा स्कोर 80 तक भी चला जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा इजी टू मोड है तो फिर हम 100 तक ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका भी एग्ज़ाम है किसी भी सब्जेक्ट का, तो अभी आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम कैसा हुआ या कैसा होने वाला है। हालांकि जो है अब तक मेरी सारी तैयारी ही हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है। मैंने जैसे कि मेरा एंशिएंट कंप्लीट हो गया है, और मिडेवल भी, मॉडर्न, पॉलिटिकल साइंस में मुझे जो थ्योरी थिंकर का जो पार्ट था वो थोड़ा मेरे को इतनी जल्दी याद नहीं होता, तो वो मेरा थोड़ा वीक है। बाकी सब ओके है। तैयारी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो मैंने जो है कुछ नोट्स लिए थे, तो उनसे अपनी तैयारी की थी मैंने। तो मैं
आपको अपने थोड़े नोट्स दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी, तो ये मेरे कुछ ऑनलाइन नोट्स हैं जो मैं क्लास जब सर देते थे तो मैं साथ के साथ ही बनाती रहती थी। तो इसमें मेरे ये सारे नोट्स कंप्लीट हैं, तो इन्हीं से मैंने तैयारी की है। और साथ में सर फिर हमें कुछ जैसे कि क्लास में जो पढ़ा दिया उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन देते थे, और ये वन लाइनर क्वेश्चन हर टॉपिक से वो देते थे। और उसके बाद फिर इसमें लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी होते थे, जैसे कि ये हैं। तो सर ने हमें प्रैक्टिस सेट भी दिए थे। इसमें ये इतने सारे क्वेश्चन थे, 250 के आसपास इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए भी दिए हैं। और उसी तरीके से फिर हमारा ये मिडिवल वाला पोर्शन है, मुग़ल काल दिल्ली सल्तनत वाला। तो इसमें भी मैंने अपने खुद से नोट्स बनाए हैं, और जो वन लाइनर नोट्स होते हैं इनसे भी मैंने प्रिपरेशन करी है। और इसी तरीक़ा से फिर मॉडर्न वाला पार्ट्स है, तो उसी तरीके से मैंने एक नोटबुक भी बनाई है और उससे भी तैयारी की है, जो क्लास के नोट्स होते थे और जो सर ने वन लाइनर दिए थे। और ये इनका मुझे मतलब क्लास के थ्रू लेने का टाइम नहीं मिलता था, तो सर ने जो रिकॉर्डेड क्लास दी थी मैंने फिर उनका प्रिंट निकलवाया। ये पॉलिटिकल के नोट्स, तो मैंने ये सब नोट्स निकलवा के ही तैयारी की है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे भी सर ने इनके लास्ट में प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने नोट्सों को रिवीजन किया है। और एक हाउसवाइफ के लिए इतना सारे काम के साथ पढ़ाई करना, यूपीएलटी ग्रेड का इतना बड़ा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी बात है। हमें परीक्षा हॉल में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है वो सब देखना। तो निर्णय कुछ भी हो, मतलब कितने भी दिन बचे हों, हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से ही करनी है। सोर्स नोट्स अगर बनाए हों तो उन्हें ज़रूर रिवीजन करें। हार नहीं माननी है, आपकी मेहनत ही आपका मोटिवेशन है। और अब हमें इन 5 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3-4 दिन ही हैं। पहला तो हर विषय में सिर्फ सबसे ज़रूरी जो हो वही टॉपिक पढ़ें, और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करें। और प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि हमारी जो स्पीड है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता है। और अगर आपने सोर्स नोट्स बनाए हैं तो उन्हें बार बार दोहराते रहें। मैंने सोर्स नोट्स नहीं बनाए थे, मैं बस इन्हें ही बार बार रिवीजन कर रही थी, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। सोर्स नोट्स बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो सोने से पहले हमें एक बार हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, उन सब का रिवीज़न ज़रूर करना चाहिए। लास्ट के 1 घंटे हमें ज़रूर पूरे दिन हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं, किस किस टॉपिक पे हमने याद किया है, वो सब हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा वो थोड़ा अच्छे से याद हो पाता है। और ज़्यादा टाइम के लिए भी हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है कि हाँ चलो आज हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। हालात जैसे भी हों हमें पढ़ना ही है। और यहाँ ये सनी सर मैराथन ले रहे थे, तो मैं बस उन्हीं की नोट्स बना रही थी। तो ये बेटी मेरे पास ही बैठी रहती है, बार बार आती है और बस कहती है मम्मा पास ही बैठना है। तो बच्चों को भी संभालना होता है और अपनी पढ़ाई भी रखनी होती है। तो अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बस आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। मेरी भी तैयारी अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, सब दिमाग से निकल गया है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो क्वेश्चन याद आ जाते हैं।
तो बस आप भी अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अब काफ़ी कम टाइम बचा है हमारे पास, तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए जिनका भी LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे वो 17 तारीख में हो 18 तारीख में हो। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।